द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसे में हिंदू मुसलमान और नफरत को छोड़कर हमें एक साथ आकर एक दूसरे का हाथ थामकर मदद करने की ज़रूरत है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे नफरतबाज भी हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, जो इस हाहाकार में, इस मौत के तांडव के बीच में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं। मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने धर्म और ज़ात को पीछे छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामा है और मदद कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको गोदी मीडिया पर कम ही दिखाई देंगे, आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे, या कई बार हमने द लाइव टीवी पर भी ये बातें आपको बताई हैं। हम इसका एग्जाम्पल शुरू करेंगे नूरी खान से। जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन से धर्म के लोग हैं। आपको भी मैं बता दूं, या आप खुद नूरी खान नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि ये कौन है। इन्होंने एक और मिसाल कायम की है, रोज़ा रख कर। जी हाँ, इन्होंने कभी भी रोज़ा छोड़ा नहीं है, ये रोज़ा छोड़ती नहीं है, हमेशा रोज़ा रखती हैं। मगर एक हिंदू भाई की जान बचाने के लिए इन्होंने रोज़ा छोड़ दिया, रोज़ा तोड़ना पड़ा। जहाँ इन्होंने कई जगह पे फेसबुक पे अपनी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने पूरा बताया, पूरी कहानी बताई है, वाक़या बताया है, जो हम आपको एक एक कर बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये नूरी खान मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जिन्होंने एक हिंदू भाई की जान बचाने के लिए अपना रोज़ा छोड़ दिया। तो और जो पहला इनका जो ये है, आपको फेसबुक पर जो पोस्ट किया, उन्होंने ये लिखा है कि इंदौर एयरपोर्ट पहुंचते ही दूरदर्शन में कार्यरत श्री मनोहर लाल राठौड़ जी के बेटे का फ़ोन आया कि पिताजी आईसीयू में हैं, क्रिटिकल कंडीशन है और बी पॉजिटिव प्लाज्मा की अत्यंत आवश्यकता है। घर जाने के बजाय हॉस्पिटल आई हूँ, ज़रूरी टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट का इंतज़ार है। इनका ये पहला पोस्ट था। सोचिए कि रोज़ा रखे हुई थी, रोज़ा छोड़ती नहीं है, मगर इन्होंने एक आदमी की जान बचाने के लिए अपने रोज़े को छोड़ दिया और सीधे घर जाने के बजाय ये सीधे पहुंची हॉस्पिटल। वहां जाकर पहले टेस्ट कराया। टेस्ट जब हो गया, उसके बाद इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। जी हाँ, आगे हम और भी इनके जो पोस्ट हैं वो भी एक एक कर बताएंगे। लेकिन आप इनकी दरिया दिली को देखिए। इस देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमान अभी भी हो रहा है, इस महामारी के बीच में भी हो रहा है, वहाँ पर ऐसी सैकड़ों आपको मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पर लोगों ने कुछ न कुछ कुर्बानियाँ दी हैं और लोगों ने बिना धर्म और बिना ज़ात देखे हुए लोगों की मदद की है। साथियों, नूरी खान का एक और पोस्ट जो उन्होंने फेसबुक पर किया है, हम उसको भी थोड़ा सा पढ़कर सुना देते हैं। जिन्होंने ये लिखा है कि सालों में कभी रोज़ा क़ज़ा नहीं किया, आज किसी की जान बचाने में तोड़ रही हूँ, आँख में आंसू है। इस बात का एहसास है कि एक इबादत के लिए एक इबादत छूट रही है। मैं तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन 450 ml ब्लड देने के लिए डॉक्टर ने कहा कि तोड़ना ही पड़ेगा। अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए, ये किस तरह से एक तरह से भावुक कर देने वाले इनके अल्फाज हैं कि ये रोज़ा तोड़ते नहीं, इनकी आंखों में आंसू हैं, मगर फिर भी किसी की जान बचाने के लिए इन्होंने अपने रोज़े को तोड़ दिया। और ये दुआ कर रही हैं अल्लाह से कि ऊपर वाला अल्लाह इनकी इस कुर्बानी को, या इन्होंने जो रोज़ा तोड़ा है किसी की जान बचाने के लिए, उसे कबूल करें। और जिनके लिए इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, उन्हें भी, उनकी भी ज़िंदगी को बचाए। साथियों, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से नूरी खान ने प्लाज्मा डोनेट किया है। वो हॉस्पिटल में है, उनका टेस्ट हुआ है और उसके बाद उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। डोनेट करने के बाद भी उन्होंने एक पोस्ट किया है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे भाई मनोहर लाल राठौड़, जिन्हें मैं जानती नहीं हूं, लेकिन बहन के रूप में उनकी जान बचाने के लिए रोज़ा तोड़कर अपना प्लाज्मा डोनेट कर दिया है। जी हाँ, जिन्हें ये कह रही हैं कि मनोहर लाल, उनको वो जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने डोनेट किया, उनकी जान बचाई, वो भी रोज़ा तोड़कर। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इसलिए कांग्रेस ने भी इनके इस नेक काम को अपने हैंडल से फेसबुक पर पोस्ट किया है। और कांग्रेस ने लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य प्रदेश ने लिखा है, कठिन दौर में कांग्रेस के प्रयास। इस महासंकट के दौर में जहां कई लोग ज़िंदगी और मौत से रोज़ जंग लड़ रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने मनोहर लाल जी के लिए अपना रोज़ा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट किया। अगर आप कोरोना को मात दे चुके हैं तो प्लाज्मा अवश्य डोनेट करें। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने कोरोना को मात दे दिया है तो आप ज़रूर डोनेट करें और दूसरों की भी जान बचाएं। जी हाँ, इस वक्त ये जो दौर है, ये जो मुसीबत की घड़ी इस देश पर आन पड़ी है, उसमें इसी की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार कार्यरत है, कांग्रेस हर तरह से मदद कर रही है, कांग्रेस की बहुत जगह पे सराहना हो रही है उनके काम के लिए। हालांकि मोदी सरकार ने तो पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप समझ लीजिए कि जब 2 लाख 2.5 लाख कोरोना के मरीज़ आ रहे थे, तब मोदी सरकार जो है सो बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए लड़
लड़ रही थी, वहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही थी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस जो विपक्ष में है, जिनको बार बार गोदी मीडिया निशाना बनाती रहती है, वो कांग्रेस समाज के लिए खड़ी है। पूरे देश में खड़े होकर उन लोगों ने लोगों की मदद की है। जब सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है, हर मामले में फेल हो चुकी है, वैसे में कांग्रेस या फिर आम आदमी, इस देश का आम आदमी खड़ा हुआ है लोगों की जान बचाने के लिए। और साथियों, जब कांग्रेस का जिक्र आया है तो मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मदद किससे मांग रहे हैं? कांग्रेस के नेता। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी कांग्रेस मदद कर रहा है। आम आदमी की तो कर ही रहा है। ये एक पोस्ट आई थी, रामकृष्णा मिश्रा ने इन्होंने पोस्ट किया था कि हंसराज हंस जो दिल्ली में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके क्षेत्र में किसी को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी जब ट्वीट किया तो कांग्रेस के लोग ही सामने आए और हंसराज हंस के जानने वाले की मदद की। ये जो पोस्ट है, मैं थोड़ा सा उसको विस्तार से बता दूं कि हंसराज हंस दिल्ली के भाजपा सांसद हैं और मदद पहुंचाने वाला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। बाकी निकम्मे चुने हैं तो फिर परिणाम भी आप ही भुगतोगे। जी हाँ, ये रामकृष्णा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके सांसदों के लिए ये पोस्ट किया था, क्योंकि हंसराज हंस ने ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने पोस्ट किया था और कहा था कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मिस्टर यश सिधवानी, उनका नंबर वगैरह सारी डिटेल उन्होंने डाली थी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से उनकी मदद आई और किसने किया? श्रीनिवास बीवी ने किया। सांसद जी उन्होंने लिखा भी, उन्होंने पोस्ट भी और उनको रिप्लाई भी किया, ये कहते हुए कि सांसद जी, परिवार से मेरा संपर्क हो गया है, यश के पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि भारतीय कैसे नेताओं को आपने चुना है, इस देश ने चुना है, जो अपने आस पड़ोस के लोगों की भी मदद नहीं कर सकते। उनकी मदद करने के लिए भी कांग्रेस आ रहा है या फिर आम आदमी आ रहा है। साथियों, अब हम वापस चलते हैं नूरी खान की तरफ। जी हाँ, ये वही नूरी खान हैं जिनको जेल जाना पड़ा था लोगों की मदद करने के लिए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उन पर कई धाराएं लगाई थी, उन्हें घर से उठाकर लेके गई थी। हम थोड़ा सा वो खबर भी आपको विस्तार से बता देते हैं। नूरी खान ने ट्वीट किया था, मुझे उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धारा 188, 353, 269, 270 और 03 की कार्रवाई कर मुझे जेल भेजने की तैयारी है। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने कोविड संक्रमितों के साथ लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया था और फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रही थी। जी हाँ, नूरी खान लगातार समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। जो लोग परेशान थे उन वहाँ तक सिलेंडर बांट रही थी, ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रही थी और साथ ही अस्पताल में जो लापरवाही हो रही है। जी हाँ, हमने देश में देखा है कि किस तरह से, और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं जहाँ पर डॉक्टरों की या हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, जिसकी वजह से कई जगह तोड़ फोड़ भी अस्पतालों में हुई है। वो यही कर रही थी नूरी खान कि हॉस्पिटल में जो लापरवाही हो रही थी उस पर वो आवाज़ उठा रही थी और नतीजा ये हुआ था कि उन्हें पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था। साथियों, नूरी खान के अलावा भी आपने बहुत सारे ऐसी तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर जहां पर आम आदमी लोगों की मदद कर रहे हैं बिना धर्म और जात को देखे हुए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो नफरत बांट रही है। अभी आपने बेंगलोर की कहानी सुनी होगी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, एक हॉस्पिटल पर आरोप लगाया कि वहाँ पर बेड में घोटाला हो रहा है, लोगों को नहीं दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है, जिसके चलते जब वो हॉस्पिटल में पहुँचे वहाँ पर 220 लोग करीब काम कर रहे हैं, उसमें से 17 मुसलमान थे और उन लोगों को वहाँ से हटा दिया और ये कहा कि यहाँ मदरसा कोई थोड़े ही खुला है। और उन्होंने बाद में सफाई क्या दी तेजस्वी सूर्या ने कि बेड का घोटाला चल रहा है। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी कि भैया, क्योंकि सिर्फ 20 लोग ही या जो 17 लोगों को जिनको निकाल, जो मुसलमान थे, सिर्फ वही लोग घोटाला नहीं कर रहे होंगे। हमने ये देखा है बहुत सारी जगहों पर इस तरह की कालाबाजारी हो रही है, घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं इंजेक्शन के बदले में, रेमडेसिविर के लिए की भी कालाबाजारी हो रही है। मगर क्या जो वो 17 लोग थे वही घोटाला कर रहे थे? तेजस्वी सूर्या ने उन पर आरोप लगा दिया, जबकि ये सोचिए कि कितना सरासर गलत है। 220 लोगों में क्या 17 लोग ही वैसे थे? इसकी जांच होनी चाहिए थी। मगर तेजस्वी सूर्या ने क्या किया कि मुसलमानों का जो लिस्ट में नाम था उसको पढ़ कर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया एक तरह से। तो इस तरह से नफरत बांटने का भी एक तरफ से काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे नफरतबाज उतरे हुए हैं मैदान में इस दौर में भी, महामारी के दौर में भी, हिंदू मुसलमान करने के लिए, नफरत बांटने के लिए। लेकिन उसके पलट में उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है। इस देश में करोड़ों ऐसी जनता है, लाखों ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को तरजीह दे रहे हैं और लोगों को मुसीबत की घड़ी में उनके काम आ रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।